हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आज के इस एपिसोड में यानी इस शो में आज हमारे साथ एक कलीग हैं जो हमारी कंपनी के एक फ्रेंड्स हैं। आज उनके साथ मैं बात करूंगा और उनकी आज हमारे इस शो में अमन कश्यप आए हुए हैं, ठीक, जो हमारे कंपनी के एक फ्रेंड्स हैं, एक कलीग है, एज ए फ्रेंड्स बोल सकते हैं, ठीक। एक्चुअली इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी चीज़ें फेस की है, जो कि मतलब एक मतलब बचपन में स्टूडेंट वगैरह को फेस करनी पड़ती है। उसके हिसाब से आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक। सो इंजीनियर्स, लेट्स सी। सो यूट्यूब फैमिली जस्ट नो अबाउट योर नेम। सो व्हाट्स योर नेम? अमन कश्यप। अमन कश्यप। फ्रॉम वेयर यू हैव टू? उत्तराखंड। उत्तराखंड जी। फ्रॉम विच विलेज? मैं उत्तराखंड में एक गांव पड़ता है मेवट कला में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और बाकी तो सर ने बता ही दिया कि हम जैसे कि कंपनी में फ्रेंड रह चुके हैं। हमने 3-4 महीने मतलब ऑटोमेशन में थोड़ा वर्क किया है। बाकी अब थोड़ा अपने स्टार्टअप के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे क्या करना है। और थोड़ा मैं कुछ सर को बताऊंगा, कुछ थोड़ा सर अपने बारे में बताएंगे। बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। बिल्कुल फैमिली सोने वाला है एक तरह से। यस। तो इस एपिसोड में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एक मतलब 20+ मतलब जो भी एज के बॉय हैं उनके लाइफ में क्या क्या हैपेंस होते हैं उसके विषय में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अमन, एक्चुअली आप इस कंपनी में प्लेस हुए तो आपके माइंड में क्या क्या थिंकिंग हो रहा था? सर थिंकिंग तो यही होती है कि जैसे आप कभी किसी मतलब कोई कंपनी में जाते हैं कि वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होगा, मतलब आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे वहाँ पे। मतलब काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि भाई कि आज के टाइम में बचपन में एक आम आदमी का एक सपना होता है भाई कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करना, जो कि मतलब वो कर नहीं पाता। हाँ। फिर वही बात है, बस फिर वही माउस ट्रैप वाली जाल में फंस के रह जाता है कि भाई अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो सही। जिसे एजुकेशन ट्रैप के नाम से जी जानते जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, प्लस एजुकेशन ट्रैप को जस्ट रेट रेस की चूहों की दौड़। जी 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 जी। अच्छा। तो उससे मतलब मेरा भी काफ़ी मतलब मैं भी पहले इस टाइम मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब 7th 8th क्लास से ये चीज़ें फेस की है कि मतलब अपना कुछ करना है। मतलब मेरे कोई और भाई भी होंगे, हाँ, लेकिन हाँ, आज के हाँ। टाइम में नॉर्मल सी बात है। आज के टाइम में यूट्यूब पे सब सर्च करते हैं हाउ टू अर्न मनी इन ऑनलाइन होम। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ऑफ चीज़ें कोर्स। वही बात है ना, मतलब घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, मोबाइल हाँ। से ऐसे पैसे कमाएं। आज के टाइम में देखो पैसा बहुत बड़ी नीड हो गई। हम्म। इसकी वजह से आदमी के मतलब मेंटलिटी चेंज हो चुकी है। अच्छा। कोई कुछ करना चाह रहा है कुछ, लेकिन बस वही फंस के रह जाता है बस। तो कोई आपने गाइडेंस। जी जी। एक्चुअली आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है? मैंने स्कूलिंग अपना वहीं पे किया था। मतलब मैं जो रुड़की शहर है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, हमारे रुड़की शहर पड़ता है, वहाँ पे KL पॉलिटेक्निक कॉलेज था। तो वहाँ से मैंने अपनी मतलब डिप्लोमा कंप्लीट किया है। अभी फ़िलहाल मैं बीटेक कर रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रिकल से ही। और अच्छा। बाकी थोड़ा अपना सोच रहा हूँ मतलब बिजनेस वगैरह स्टार्टअप। जी अच्छा, बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के जी लिए। जी जी। और स्कूलिंग के विषय में आपने किस स्कूल से स्टडी किया था? KL पॉलिटेक्निक है ये जस्ट हरिद्वार। ये आपका डिप्लोमा हुआ तो जी जी। स्कूलिंग स्कूलिंग में स्कूलिंग में जैसे 10th? 10th 12th मतलब मेरा उस टाइम आपको पता है थोड़ा अच्छा, गांव वगैरह में कॉलेज रहते हैं, वो मतलब वहीं से ही कर लिया था मैंने। अच्छा, अच्छा। जी जी जी। ओके। आफ्टर डैट आपने जब 10th आपने किया था तो 10th करने के बाद आपको आइडिया आता होगा कि अपने बड़े से पूछना। जी जी तो जी। उसमें क्या मतलब आपने 10th के बाद आपने 12th किया है कि नहीं? बिल्कुल सही बात बोली आपने कि 7th 8th में मतलब बचपन से माइंड सेट रहता है कि आज के टाइम में जो बड़े होते हैं हमारे, जो जैसे चाचा ताऊ वगैरह सब सलाह देते हैं कि भाई तू बड़ा हो क्या बनेगा। हाँ, तो हम हाँ। उस टाइम तो बोल देते हैं मजे मजे भाई मैं बड़ा हो गया आर्मी बनूंगा, आर्मी ऑफिसर इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर मेडिकल बनूंगा। ऑफिसर बनूंगा, हाँ। मतलब कुछ भी। कुछ लेकिन भी। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं ना, तो मतलब वही है मतलब हर चीज़ से रूबरू होते रहते आफ्टर हैं। 20। जी आफ्टर 20 हाँ। सोचते तो बहुत कुछ है कि यार हाँ। मतलब मेरा भी ऐसे 1-2 कंपनी में हुआ है पहले इंटरव्यू, लेकिन उस टाइम में 18 साल का नहीं था मतलब। तो ओके, थोड़ा ओके। मतलब ये रहता है कि यार मतलब 18 का होना जरूरी है सबसे पहले, कि उसके ओके। बाद ही हो पाएगा जो भी कुछ हो पाएगा। लेकिन आज के टाइम में कुछ नहीं है, जिसे जो करना है ना वो 18 से पहले भी कर सकता है। लेकिन हाँ, वही बस आज के टाइम में सोचता है कि भाई मैं बालिग नहीं हूँ 18 साल से पहले, मतलब वही दूसरी बात आ जाती है हमारी गाइडेंस की। हाँ, आपने गाइडेंस। बोला कि 10th से पहले मतलब आपका कैसा माइंडसेट था? माइंडसेट मेरा वही था मतलब कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में। हाँ, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल भी मतलब इतना खास नहीं था। सब वही आपको पता है टाइम में कोई कुछ नहीं रहा तो कोई कंपनी चला गया, कोई छोटा मोटा अपना किराए की दुकान में खोल के बैठ गया, मतलब ये चीज़ें रहता है।
मतलब एक बड़ा नौकर बनने से एक छोटा नौकर मालिक बनना जी सही है। मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में यही सही है। यही सही आपको है। पता है एआई वगैरह इतनी हाँ। टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रही है, मतलब आपने देखा जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इन चीज़ें काफ़ी मतलब हमारे से कितने देश से आगे हैं। वो इसलिए तो है ना, वहाँ के आप यकीन नहीं मानेंगे, 18 साल से पहले के बंदे, अच्छा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ 18 साल से पहले बंदे सेल्फ अर्नर है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे क्या है यहाँ 18 साल के बाद भी घर वालों से पैसे मांगते हैं, तो आप हाँ, ये गलत बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यही आती है मेंटेलिटी की, अच्छा अच्छा। मतलब कैसा अपना माइंडसेट रखना है कैसा नहीं। आपने 12th किस ब्रांच से लिया है? मैंने 12th साइंस से की है। अच्छा, जी। साइंस से। तो 10th के बाद कुछ स्टूडेंट को गाइडेंस नहीं मिलता है कि उसके बाद 10th के बाद डिप्लोमा करें कि जी, 12th जी। करें कि आफ्टर दैट ITI करें एंड मेनी मोर पाथ। देखो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि आपने बोला जैसे कि मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाते, सबसे बड़ी बात तो डिसीजन की होती है। अब सबका आज के टाइम में क्या होता है, अब मुझे कुछ करना है ना, तो वो डिसीजन भी मुझे लेने पड़ेंगे, सब सिर्फ सलाह दे सकते हैं। आप मेरी बात समझोगे कि भाई उपेंद्र तू कॉमर्स कर ले, या तू साइंस ले ले, या तू मेडिकल लाइन में चला जा, बायो ले ले, कुछ मतलब। तो वही मतलब बंदे का क्या तक उसका क्या दिमाग है, वो कुछ अपना करना चाह रहा है या कोई मतलब, समझ रहे ना आप मेरी बात, वो वाली चीज़ में कहना चाह रहा। तो आज के टाइम में मतलब हर चीज़ पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से खुद को डिसीजन लेना चाहिए। और ये डिसीजन ना एक बार ही होता है, आपको पता है, और कभी भी अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये चीज़ मैंने खुद से बहुत चीज़ सीखी है। अब मैंने अगर साइंस ली ना, मुझे काफ़ी बंदों ने कहा कि हाँ भाई तू मेडिकल में चले जाता, आपको पता मेडिकल का इतना स्कोप है लॉकडाउन के बाद से। तो मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें फेस करी है। तो मतलब कभी भी ना माइंडसेट दूसरे वजह से कभी मत चेंज करना। अगर आपका मन कंपनी में काम करने का है ना, नौकर बनने का है, तो नौकर ही बनना, ये आपको उसमें सेटिस्फेक्शन है। अब मेरी वजह से आप बिजनेस कर रहे क्या यार, अब मन ने तो मुझे बोला था कि मुझे ना तो प्रॉफिट हो रहा, मतलब लाइफ बिल्कुल बेकार है एकदम, तो वो चीज़ गलत है। और मतलब कंपनियां क्या होती है, वो कम एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो मालिक होते हैं, और उनके सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन उनको मतलब अमीर मतलब रिच बना रहे हैं, खुद अपने गरीब हो रहे हैं, बट दूसरों को सपने को पूरा कर रहे हैं। वही तो बात है, आज के टाइम में एक कहावत है ना, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन ये चीजें जानने के बावजूद भी हमारे जो भाई लोग हैं 18 साल से पहले की उम्र के भाई है बहन है, सब मतलब उनकी मेंटेलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक्चुअली ये वीडियो मतलब उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th कर रहे हैं। जी जी, स्पेशल उनके माइंडसेट के विषय मैंने ये चीज़ें मतलब खुद भी मतलब मैं सभी को बताना चाहूँगा ये चीज़ें, कि मैं पहले सोचता था कि जैसे 10th के बाद सब अच्छा हो जाएगा भाई, जैसे सोचते हैं ना जैसे 8 के बाद अब 9th क्लास में आ गए, जैसे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई 10th के बाद 11th है, फिर मतलब आपको बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 10th एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब खुद में बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद 12th, फिर जैसे जैसे पास होते चले जाते हैं, पास क्या मतलब वही मतलब हर चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो उसके बावजूद मतलब जो हमने वहीं पे डिसीजन बना लिया अपना। आप सबसे बड़ी बात है, सब बंदे डिसीजन नहीं बना पाते। 10th में आपका माइंडसेट बोल रहे थे कि मुझे आर्मी में जाना है, आपका बाई चांस किसी वजह से रुक गए आप। 12th में आपने सोचा कि यार आर्मी में तो मेरा हुआ नहीं क्योंकि एज निकल गई, काफी कारण हो सकते हैं कुछ भी। 12th में आपने डिसीजन चेंज कर लिया, तो ये सबसे बड़ी गलती है। एक सबसे बड़ी बात है डिसीजन की, जो आपको करना है ना वो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, राइट डिसीजन। जी बिल्कुल राइट डिसीजन, बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए अपना। आगे टाइम में आपने मुझे बताया कि मन ये आज के टाइम में ऐसे है, तो मैंने अपने जो मतलब अपने गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, जो भी एकदम भुला के आप पे एकदम, मैं मानो सलाह सब देते हैं, लेकिन वही ना करना ना करना अपने ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम में जो हमारे भारत के अमीर आदमी है, रिचेस्ट पर्सन जो भी है, तो उनका माइंडसेट इस तरीके से है, वहाँ पे कोई डिग्री वगैरह मायने नहीं रखती। बंदे ने नॉलेज कर रखी है, एजुकेशन है, किसी के बाद डिप्लोमा है, तो वो कोई मायने नहीं लगता। एक्चुअली मैं सचिन सर की बात करूं, विराट सर की बात करूं, धीरू भाई सर की बात करूं, तो उन्होंने एजुकेटेड उतना तो एजुकेटेड नहीं रहे हैं। ठीक, तो एक्चुअली आजकल मनी मैटर करता है। जी जी, आपको अब एजुकेशन लेना है, एजुकेशन के लिए मनी मैटर पहले मैटर करता है। एजुकेशन मेरे हिसाब से आज के टाइम में 10-12 तक सीमित है। हाँ बिल्कुल, उस टाइम जिस बंदे ने जो चीज़ डिसीजन ले लिया अपने सही टाइम पे वो ले लिया, उसके बाद आदमी बस वही है
हाँ। क्या आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे बोल लूंगा कि आप ये कर रहे हैं मतलब 12th के बाद, फिर मेरा कुछ और दिमाग करेगा, मैं कुछ और करूंगा, तो ये गलत बात है। जिसने जो डिसीजन टाइम पे ले लिया वो ले लिया, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वरना आपको पता है सर वीडियो बनाने का भी क्या फायदा होता है। हाँ हाँ, ये तो वही बात है ना, बिल्कुल मतलब सही। नॉलेज सबको ऐसी बात नहीं हाँ। है, वही बस बताना कोई चाहता नहीं। जितने बड़े बड़े आपने देखा हुआ सबकी सब यही बात बोलते हैं कि भाई डिसीजन सबसे बड़े मैटर करते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमें स्टेप कैसे बढ़ाना है, चाहे वो बिजनेस को लेके हो। हाँ। जरूरी बात नहीं है मैं बिजनेस को ही मतलब ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ बिजनेस हो गया, या जैसे कोई कंपनी आपको कोई अच्छी लग रही है, वहां पे आप जैसे कहते हैं ना कुछ सेटिस्फेक्शन की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई मुझे सेटिस्फेक्शन बिजनेस करके आ रहा है, आपको ट्रेडिंग करके आ रहा है, हाँ। किसी को कुछ मेडिकल ऑफिसर, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात, मतलब वो वाली बात आती है। मतलब जिसके भी जो अपने गोल है वो सब अपने एकदम क्लियर कट होने चाहिए। उसके बावजूद आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है माइंड जल्दी डाइवर्ट हो जाता है कि मोबाइल वगैरह में रहता है आदमी, ये चीज़ वो देख ली, तो वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। तो आपने डिप्लोमा किस कॉलेज से किया था? डिप्लोमा मैंने हरिद्वार जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें रूडी की शहर पड़ता है, केएल पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम है जी। अच्छा अच्छा। तो आपने उस पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए उसके पहले एग्जाम बहुत सारे दिए होंगे? जी, एग्जाम वगैरह मैंने काफ़ी दिए, मतलब वही बात आ जाती है, मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन भी होता है आदमी, ऐसा नहीं है ना एकदम मतलब क्लियर हो जाए एग्जाम, तो थोड़ा मतलब मेरे सामने चीज़ें फेस आई कि भाई ये चीज़ कर ले, डिप्लोमा कर ले। मेरा थोड़ा सपना वैसे आईएएस का था, थोड़ा मतलब आपको पता है थोड़ा बैकग्राउंड भी मैटर करता है टाइम में। हाँ, ऐसा भी नहीं है ना भाई पेरेंट्स का आप फोर्स कर सकते हो कि भाई मुझे मतलब पापा ये करना है, मम्मी ये करना है, तो चीज़ थोड़ा एक्चुअली पेरेंट्स अपनी इच्छा को पूर्ति ना करके बच्चों की इच्छा को पूर्ति करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम क्या मेरा बच्चा कुछ करेगा। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो जो 10th और 12th के स्टूडेंट निकल रहे हैं, उसके बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो उनको एक जॉब की ज़रूरत पड़ती है, और मतलब वो जॉब जितना अपना टाइम डिप्लोमा में 3 इयर्स स्पेंड किए, बीटेक में 4 इयर्स स्पेंड किए, तो उतना साल में अपना बिजनेस खड़ा करके उसी पैसे से, ठीक अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उसी पैसे से अपना कुछ अपना एक छोटा सा स्टार्टअप करके एक मतलब बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। स्टार्टअप तो सर एक वो बात होगी ना, जैसे मतलब हम किसी भी चीज़ से करते हैं, हम ये चीज़ बात नहीं बोल रहे कि भाई तू जैसे हम मानने बात आपने बोला स्टार्टअप करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी दुकान से ही हो, वो परमानेंट वहीं तो रहने से रहा, लेकिन अगर उसके विजन मतलब आगे तक की बहुत दूर के वर्ल्ड वाइड सोचता है वो, तो वो उससे हट के आगे कहीं और जाएगा, फिर उससे आगे ऐसे ऐसे करते करते मतलब एक स्टार्टअप की बात यहाँ से हो रही है वो। लेकिन बंदे क्या सोचते हैं स्टार्टअप करना नहीं चाहते, तो वो गलत बात, मतलब फिर तो लाइफ बेकार है सर। अच्छा। फिर वही बात है आज के टाइम में 12th के बाद सब बंदा सोचता है भाई जॉब के पीछे इसलिए भागता है। एक्चुअली मेरे एक भाई हैं, ठीक भैया ही है, ठीक उनके बच्चे अभी 10th किया, तो मैंने उनको यही एडवाइस दिया कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें। मैंने आजकल ये जितने भी हैं वो मुझसे अपनी एडवाइस पूछते हैं, तो मैं यही बताता हूँ कि जस्ट बिजनेस इज द बेस्ट, नथिंग इज बेस्ट। और सबसे ऊपर पहले मतलब डिपेंड ये करता है, जैसे अब जैसे मैं अमन हूँ, आप उपेंद्र हो, तो मतलब पहले तो खुद के बारे में जानना सीखो कि यार मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। अगर मेरा कंप्यूटर लाइन में कि मैं कंप्यूटर में मतलब और अच्छा खासा मतलब अपने आप को निखार सकता हूँ, जैसे कोई मेरा आर्मी में हो गया भाई मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी जो भी आपके हिसाब से अच्छा लगता है आपको, पहले खुद को सोचो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके कहने पे ये काम करा, वो कभी भी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं आपको देने का कभी। ये तो है मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में 18 साल से पहले, अभी जो भाई नहीं भी हुए 18 साल, तो वो पहले अपने डिसीजन सब क्लियर कर ले, उसके बावजूद बाद में आके वो उस चीज़ को सोचें। ऐसा नहीं कि भाई 18 साल के बाद तुम्हारे पहले कुछ और डिसीजन थे, उसके बाद कुछ और, फिर बाद में जाके आपको पता है सर शादी वगैरह हो जाती है, फिर तो बस बच्चा फैमिली वगैरह उसी चीज़ में पड़ के रह जाते हैं। बिल्कुल जी जी। और एक ये भी बात है जी, रेट रेस के ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? रेट रेस के ऊपर तो मेरा काफ़ी वो रहा है कि मैंने बचपन से ही सोचा था कि भाई जो सब काम कर रहे हैं वो तो करना नहीं है, आपको पता है वो 20 सी बातें, वरना पढ़ाई लिखाई का भी क्या बोला, अगर मुझे कंपनी या जो भी में ही जाना था तो वो तो मैं वैसे भी चला जाता सर, इतनी स्किल तो आम आदमी में होती है। अगर आपको फिजिकली एक्टिविटी करनी है तो वही बात है ना, वो तो आप कहीं भी कर सकते हो। एक आम आदमी मजदूर भी कर रहा है 500-600 तो उसे भी मिलते होंगे, और वही हमें मिल रहे 12,000 13,000 15,000 जो भी है मतलब। तो रेट रेस का मतलब यही होता है, अगर हमें उसी लाइन में जाना है तो हमें
पहले से ही सोचना चाहिए, फिर बाद में जाके कभी भी इस चीज़ पे होने करना चाहिए यार हमने गलत डिसीजन लेते, वो हमने खुद से ले रखा। या तो हम पहले अपना क्लियर करें यार हमें किस चीज़ में सोचना है। एक्चुअली गाइडेंस नहीं मिल पाती है, मिडिल जो क्लास फैमिली होती है। गाइडेंस बिल्कुल आदो के मतलब आज के टाइम में क्या है, मतलब बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ आप यकीन नहीं मानने के, जब से मोबाइल आया है मतलब हाँ मोबाइल के ऊपर मतलब माँ बाप को अपने टाइम नहीं दे रहा कोई। हाँ। अब गाइडेंस आप दूर की बात है, अच्छा आप बताओ। तो वही बात है, मतलब आज के टाइम में ये चीज़ें काफ़ी क्लियर है, लेकिन वही बात है सर कोई करना समझना नहीं चाहता। तो गाइडेंस ऐसा कुछ नहीं है, सलाह सब देते हैं, लेकिन वही सर मानना ना मानना अपने ऊपर डिपेंड करता है आज के टाइम में। आप कभी दिल्ली गए हैं? दिल्ली तो मैं नहीं गया, ऐसी बात। एक्चुअली मैं दिल्ली का एक जी जी हैपेंस बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं भी दिल्ली में जॉब किया हूँ, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, सेक्टर द्वारका सेक्टर है, जी जी द्वारका सेक्टर, वहाँ पे मेट्रो खाली होती है। तो मैं लास्ट वाले मेट्रो पे 10% एक्चुअली उस मेट्रो में इंटर किए, देन आफ्टर नेक्स्ट मेट्रो में 20%, जी जी। देन नेक्स्ट स्टेशन पे 50%, मतलब वही बढ़ते बढ़ते चले अब गए। फिर लास्ट मतलब एक्चुअली 7-6 मेट्रो के बाद मतलब 3 मेट्रो में ही वो पूरी मेट्रो फुल हो जाती है। जी जी। और उसमें एक चींटी की भी पैर रखने की जगह समझ नहीं गया, है। मैं समझ गया वही। तो मतलब मुझे ये आइडिया आया कि यार ये इससे तो चूहे की दौड़ बोलते हैं, मुझे अगर चूहे की दौड़ से निकलना है कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा लाइफ में। देखो आपने बिल्कुल सही बोला, आज के टाइम में क्या होता है, जब हम काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल करते हैं तो वहाँ पे हमें मतलब खुद को मतलब फील होता है कि यार मतलब हमारे माँ बाप ने भी वही मतलब काम किया है, मजदूर वगैरह, इसलिए हमारे माँ बाप क्या करते हैं कि भाई मेरा बेटा कहीं अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करके, हाँ वो ये भी नहीं बोल रहे कि तुम जो भी करो मतलब अच्छी जगह सेटल हो जिसे कहते हैं, लेकिन वही सर वो कर नहीं पाता, वो उसके मतलब मेंटलिटी नहीं हो पाती भाई, वो उस चीज़ में अपने एफर्ट्स नहीं डाल पाता, तो वो चीज़ें थोड़ा बाद में जाके दिक्कत करती है। और ये बताइए, आपको जब में चाइल्डहुड में होंगे तो जी, जी। आपको क्या करने का भी मतलब आगे चल के क्या बनना था? स्टार्टिंग में सर मतलब आपकी क्या एम थी, मतलब गोल थी? मेरा गोल तो सर जैसे ये था, जैसे मतलब शॉर्ट्स वगैरह से ज़्यादा मिलियनर वगैरह के देखता हूँ, जैसे ट्रेडिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बाकी अच्छा। जैसे मतलब रिचेस्ट पर्सन हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, एलन मस्क हो गए, मतलब इनके मतलब जितने बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी हो गए, तो इनको देख के थोड़ा मतलब लगता है कि यार लाइफ में कुछ करना है, वो वाली चीज़ आती है। अच्छा। तो उस चीज़ के हिसाब से मेरा बचपन से थोड़ा ऐसा माइंडसेट था, मतलब कि यार कुछ तो करना है, लेकिन मुझे वो गाइडेंस भी कह सकते हो आप, मतलब मैंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च भी करी है, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा अच्छा, आप समझ रहे हो मेरी बात में? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। मैंने एक्चुअली मैं भी जब वही मैं डिप्लोमा में मतलब गया था, तो मैंने सोचा था मैं यार अब 3 साल तो करना है, चलो कोई बात नहीं, एक जगह एक तरह से बंद ही गई। मैंने सोचा था वहाँ से भी कुछ स्टार्टअप करना, कि अब यार अपना कुछ होना चाहिए, क्योंकि यार मनी मैटर करती है, जाहिर सी बात है आज के टाइम में, कि भाई आप घर की स्थिति से भी रूबरू होते हैं, मैंने उसी चीज़ को बुलाया भी नहीं जा सकता, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें सोची मैंने, लेकिन कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जो आप पहले से ही क्लियर कर लेते हो ना, वो बाद में मतलब अब मैं बोल रहा हूँ जैसे 17-18 साल के हैं, 19 साल के हैं, उस टाइम अगर आपने सोच लेना भाई मुझे ये करना है, तो आगे हो जाएगा जाके। बिल्कुल बिल्कुल वरना अगर आप 22, मैं जैसे 22 का ही हूँ, उसके बाद अगर आप सोचोगे मुझे ये करना है, तो मतलब बहुत कम चांस रहते हैं। हाँ आपने एक्चुअली देखा होगा 18 से 25 साल की जी, जी, जो जी। अभी हमारे ईयर है वो गोल्डन ईयर होती जी है। जी अडानी साहब है, अभी आपने देखा होगा बहुत जल्दी भारत के मतलब पहले नंबर के बन गए थे। रिजेक्ट पर्सन। जी जी जी। तो अब सोच रहे होंगे आपकी यार वो तो एकदम से आए मार्केट में, ऐसा नहीं है, उनकी रिसर्च काफ़ी बहुत पहले से रही है। हाँ हाँ मतलब एक सोचते हैं ना, एक परमानेंट ग्रोथ होती है, एक टेम्परेरी ग्रोथ होती है। हाँ, टेम्परेरी ग्रोथ तो ये है कि आपने अभी वीडियो डाल ली, एकदम से उठ गई, वायरल हो गई, हाँ, लेकिन ये हुई हमारी टेम्परेरी ग्रोथ। धीरे धीरे जो होती है वो होती है परमानेंट ग्रोथ। हाँ। तो परमानेंट ग्रोथ मैटर करती है, जो हम आप धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक्चुअली मोटिवेशन और डिसिप्लिन के जी 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 मोटिवेशन आपको कुछ मिनट ही देगा, जी 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 डिसिप्लिन आपको पूरी जी लाइफ जी तक। जी हाँ। तो मोटिवेशन डिसिप्लिन ये दोनों डिफरेंस ही हो जाता है। तो अच्छा, मतलब वो अच्छा। खुद के मतलब खुद को बनाना पड़ता है ऐसे, हाँ वो मैटर करता है। और मतलब एक्चुअली अपना लाइफ की जर्नी बताइए, क्योंकि आपने मतलब लाइफ की journey- डिप्लोमा करने के बाद आपका कैसे प्लेसमेंट हुआ, कैसे आपका जी, जी, जी। इंटरव्यू हुआ, कैसे मतलब कैसे जी, यहाँ तक देखो, आपने आपको- आर्काइव में ज्वाइन किया, क्या क्या प्रोसेस लगे, एक मतलब हमारी यूट्यूब जी, जी, फैमिली जी। 10th वाले बच्चों के जी, जी, लिए जी। एक्चुअली देखो मेरे कहने का मतलब तो ये था, सबसे पहले मतलब
यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, ये 3 क्लास होती है। मेरे ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि आपको पता नर्सरी है यूकेजी यूकेजी हाँ ये होती है, हाँ। इतना तो ध्यान नहीं है। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 ये रहती क्लास। हाँ। फिर अपने 9, 10th ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे थोड़ा मतलब पेरेंट्स ही हाँ। बोलते हैं भाई थोड़ा 10th का तुम्हारा बोर्ड है, अच्छे से पढ़ाई करना, ये है वो है, मतलब थोड़ा प्रेशर से बना के रखते हैं। हाँ तो बंदा मतलब यहाँ पे तो कुछ सोच नहीं सकता, मतलब थोड़ा बहुत सोचेगा यार मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन वो कुछ मतलब इतना मतलब हार्ड क्लियर नहीं होता कि यार मुझे करना ही है। हाँ हाँ फिर अपना 11, 12 होता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियों को पता चलता है, हाँ 11 थोड़ा मैच्योरिटी आती है, हाँ। थोड़ा अपना फ्रेंड सर्कल देखता है यार, किसी का बैकग्राउंड क्लियर होता है, हाँ अच्छा खासा होता है, कोई किसी का बाप मजदूरी कर रहा है, तो मतलब आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ आपने ये चीज़ भी देखी होगी। फिर मतलब मेरा भी ऐसा ही था सर, 10th, 11, 12 हुई मेरी, उसके बाद मैंने सोचा कि यार सही बताऊं तो मेरा मतलब आगे पढ़ाई का भी मतलब मन सा नहीं आता, क्योंकि भाई अच्छा। आपको पता है जब आपको कुछ बड़ा करना हो तो छोटी चीजें तो मैटर नहीं करती। मैंने आपको मैटर नहीं स्टार्टिंग बोला करती, हाँ। कि डिग्री डिप्लोमा ये तो मैटर है ही नहीं। अगर आप बिल्कुल 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 अगर आप इस चीज़ सोच रहे हो कि मुझे डिग्री या डिप्लोमा के आगे मुझे नेम फेम मिलेगा, तो ये आपकी भूल है। आज के टाइम में तो यही है, आपने चीजें देखा होगा, और एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही बेकार हो रखा है ये टाइम में। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह निकल रही हैं, 1% भी नहीं आप कह सकते कि इनका सिलेक्शन होगा, 1% भी। और मानने के बाद 10,000 वैकेंसी निकली, 10, 15, 20 लाख बंदे तो फॉर्म भरने वाले, तो वो माउस ट्रैप ही नहीं है कि आप बताओ, ये माउस ट्रैप है। बिल्कुल कोई मतलब आदमी सोचना नहीं चाहता आगे बढ़ने। फिर मेरा मतलब ऐसा ही हुआ, 10th, 11, 12 हुई, उसके बाद मतलब मैंने सोचा कुछ अपना बिजनेस वगैरह करना। हाँ। अब बिजनेस में जैसे मैं मतलब सोच रहा था थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह को लेके कि यार थोड़ा अपना मतलब इसमें करियर बनाना है मुझे। फिर उसके धीरे धीरे जो अपने साइड के अपने, आपको पता है जब पैसा आएगा फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, जाहिर सी बात है। फिर मैंने करी भी, ऐसी बात नहीं है, मतलब अच्छा खासा ऐसे कह सकते हैं, मतलब सक्सेस नहीं मिली मुझे। अच्छा अच्छा जी जी। फिर मतलब थोड़ा फ्रेंड को देख के लगता है, मैंने आपको बोला कि थोड़ा मतलब जो हमारे दोस्त वगैरह हैं उनसे थोड़ा फर्क पड़ता है कि यार ये डिप्लोमा कर रहा है या ये डिग्री ले रहा है, थोड़ा हम भी कर लें। फिर मतलब वही बात है, मैं भी डिप्लोमा चला गया। एक्चुअली मैं अमन कुछ अमन के अंदर कुछ देखता हूँ कि जस्ट ये डिफरेंट बंदा है, इसके अंदर कुछ विल पावर है। जी 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 जी। मतलब मैं अमन को एक्चुअली आपको देख के बताता हूँ, तो मतलब विल पावर के थ्रू मैंने आपको सोचा कि मैं आपसे पॉडकास्ट लूँ। जी जी जी, इसलिए और कोई इस वीडियो को बनाने का पर्पज नहीं था। चलो फिलहाल तो मैं भी आपको, आपने पूछा था लाइफ जर्नी के बारे में, पहले थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर मैं कुछ अपने अंदर की जो मैंने मतलब जिस चीज़ पे अपने ऊपर खुद पे काम किया है उसके बारे में आगे मतलब आगे बताऊंगा मैं। थोड़ा आर्काइव की जर्नी का क्या होता है उसके विषय में। जी जी जी। फिर मतलब हमारा जैसे डिप्लोमा में हमारे मतलब अभी फिलहाल चलो थर्ड ईयर में आई थी हमारी आर्काइव ऑटोमेशन। अच्छा आर्काइव। तो मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने बोला था आपको कि अब मैं डिप्लोमा में सर जॉब वगैरह लेने के तो गया था इनका, एक वो हो जाता है कि आपने कर ली मैंने भी कर ली साथ में, वो वाली चीज होती है फ्रेंड सर्कल। जी 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 बिल्कुल। तो वैकेंसी आई, क्वेश्चन वगैरह जो आमतौर पर पूछते हैं वही मतलब मेरा क्लियर भी हो गया, लेकिन उनसे कहते हैं अंदर से सेटिस्फेक्शन वो मुझे नहीं आया। अच्छा जी 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 बिल्कुल संतुष्टि। जी जी, सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं आया। अब ये जो हमारी ऑटोमेशन की लाइन है ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया लाइन है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे टाइम में अब एक कोई गरीब आदमी है, चाहे वो जूता ही सिल रहा हो, मोची क्यों ना हो, उसे उस काम में मजा आ रहा है इसलिए वो कर रहा है। ये नहीं है कि वो हर काम मजबूरी होती है। वो बड़ा नौकर तो नहीं है। जी 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 जी, वो खुद का मालिक है। खुद का मालिक है। आप उससे पूछोगे ना कि यार तू मोची छोड़ के कुछ अच्छे जाए, चाहे उस बंदे में पैसे भी हो, वो करने का नहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन की बात, सेटिस्फेक्शन मैटर करता है, आपको पता है ये टाइम में। बिल्कुल 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 जी जी। तो मतलब फिर वही मतलब मेरा तो लाइफ जर्नी सर थोड़ा यही रही है। अभी फिलहाल अपना आर्काइव ऑटोमेशन में जॉब कर रहा हूँ मैं। जी जी। और बाकी आप मेरे बारे में मतलब पूछ रहे थे कि मैं थोड़ा अलग इसलिए हूँ कि 7th 8th के बाद से सर मुझे थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब खुद पे ध्यान ज़्यादा देने लगा मैं। अच्छा अच्छा। आगे टाइम में क्या होता है, आदमी दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देता है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है। आपने चीज़ें देखी होगी, मैंने ज़्यादा फेस करी है, मैं ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा। रिलेशनशिप में भी रहा हूँ, थोड़ा दोस्ती वगैरह में आपने देखा है कि कोई कुछ काम किसी को कोई नहीं आता, सब अपना सोचते हैं, आपने भी बात भी देखी होगी। फिर मैंने मतलब खुद पे नोटिस करा कि यार खुद को कैसे मतलब निखार सकते हैं। फिर मैंने मतलब आगे टाइम में इंटरनेट सबके पास है, फोन मैंने लिया था उस टाइम जब आप मेरे मतलब आप पूछ रहे हो कि मैंने कैसे किया है।
माइक्रोमैक्स का फ़ोन था मेरा, थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ें देखने लगा यूट्यूब पे, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। तो आपका पहला फ़ोन माइक्रोमैक्स था क्या? जी जी जी, पहला फ़ोन मेरा माइक्रोमैक्स था। तो क्या वो स्क्रीन टच था कि जी टच? स्क्रीन टच था, बिल्कुल स्क्रीन टच था। जी जी, मतलब छोटा ही था, इतना अच्छा अच्छा, खास नहीं। हाँ जी उस जी समय तो जी जी जी। किस सन की बात है? ये सन 2016। अच्छा जी जी, अच्छा। मतलब आगे टाइम में तो बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास से ही फ़ोन लेने लगते हैं। वो मैं तो तो खुद को भी खुद किस्मत समझता हूँ, मेरे पास 7th 8th क्लास में है, मतलब अच्छा अच्छा। फिलहाल भी ये जनरेशन है हम्म। इस हिसाब से। लेकिन उस हिसाब से मतलब मैंने खुद पे नोटिस करना शुरू करा कि यार खुद को कैसे कर सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें देखी, मतलब मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह हो गया हमारा। मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा मुझे पसंद है, जैसे हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, इन्हें देख के थोड़ा मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। विवेक सर, संदीप जी सर। जी जी जी, एक पुष्कर राज ठाकुर हैं ये हमारे। अच्छा अच्छा। जी जी, तो इनके मैंने मतलब आप बोल रहे हैं जैसे मतलब खुद के अंदर क्या है चेंज लाया। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने इनके मतलब एक आधा कोर्स परचेज वगैरह किया था। अच्छा अच्छा, उनकी कोर्स जी थी? जी जी जी, अच्छा। पुष्कर राज ठाकुर का था। मतलब मैं यहाँ कोई किसी का रिकमेंड तो कर नहीं रहा, लेकिन एक वो बात है ना, अगर आपके अंदर सीखने की कोई लगन है वो आप किसी को भी कहीं भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, जो खुद के अंदर चेंज लाना है, वरना ऐसी बात तो है नहीं, यूट्यूब पे फ्री में है सब चीज़, खुद को निखारने की जरूरत होती है। तो मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें इस चीज़ पे मतलब सोचा कि यार जैसे आगे टाइम में कॉन्फिडेंस हो गया इस चीज़ के ऊपर, मतलब बंदा कितना है कितना नहीं, ये चीज़ें मैटर करती है। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गई, इंग्लिश में मतलब आज के टाइम में इंग्लिश में बातचीत करते हैं कि आज के टाइम में अगर आप अंदर कितनी भी नॉलेज है, अगर इंग्लिश नहीं बोलते सामने वाला बेवकूफ़ी समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो मतलब आगे टाइम में मेरे भाई और भी इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि यार बोलने में शर्म लगती है। स्टेज पे जाके अगर आपने किसी को बुला दिया कि हाँ आपको कोई स्पीच देनी है 2 मिनट की 5 मिनट की, तो आपसे बोली नहीं जाएगी वो इसलिए नहीं बोली जाएगी, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो क्लास का टॉपर रहा हो। मैं भी क्लास का टॉपर रहा हूँ अपना, लेकिन मेरे अंदर भी नहीं आती सर, स्टेज फियर बोलते हैं। जी जी जी, स्टेज फियर। तो मैंने उस चीज़ पे थोड़ा वर्क किया खुद के ऊपर ही। अच्छा अच्छा। जी जी, फिर मैंने भी मतलब ये चीज़ें सोची कि इंग्लिश वगैरह मैटर करती है, लेकिन ठीक है अगर नॉलेज भी है ना तो वो भी आपको मतलब काफ़ी ऊपर तक ले जाएगी। जी जी, तो डिप्लोमा में जब आप थे तो जी। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हुआ तो अर्काई कंपनी आपके कॉलेज में गई जी, तो जी। ऑटोमेशन में, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा वहाँ पे? मतलब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछे गए और उसका रिजल्ट कैसे आया, इसके बारे में आप जी डिस्क्राइब जी, कीजिए। इंटरव्यू में जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल लाइन थी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल किया है मैंने। तो इलेक्ट्रिकल जैसे करंट की यूनिट क्या हो गई, मतलब नॉर्मली रहता है इतना कि आपको पता है जब कंपनी वगैरह में इतना हार्ड क्वेश्चन तो पूछते नहीं, स्टार डेल्टा कनेक्शन वगैरह इलेक्ट्रिकल से जो फील्ड से रिलेटेड है, हमारे सब स्टेशन वगैरह हो गए, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का, मोटर का, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये इस वगैरह क्वेश्चन पूछे तो बता दिए वगैरह, तो उसमें क्लियर भी हो गया। मैंने आपको बोला कि सर मेरा मन नहीं आया था उसमें, अच्छा वही अच्छा। मैंने आपको बोला सेटिस्फेक्शन के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संतुष्टि नाम जी की जी भी जी जी एक होती जी, है। वो वाली चीज़ आती है। और मतलब जो 10th के स्टूडेंट हैं, जी जी, तो 10th के स्टूडेंट को अभी फ़िलहाल तो कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, तो आप मतलब 2 पॉइंट है, एक जॉब है एक बिजनेस जी है। जी, जॉब और बिजनेस में आप कुछ 2-4 पॉइंट हमारे। देखो जॉब और बिजनेस में किसी को ऐसे एकदम बता तो सकते नहीं भाई, उसका बंदे का दिमाग, जैसे आप बोल सकते हो कि किसी का ज़्यादा सेलिंग में चलता है दिमाग, मार्केटिंग में कह सकते हैं, और किसी का जैसे मार्केटिंग भी चल रही है ये टाइम में, काफ़ी चीज़ें हो गई, खुद का अपना कारोबार भी होता है आज के टाइम में, वो चीज़ें भी होगी। तो पहले तो वो खुद पे मतलब मेरे हिसाब से अगर वो जॉब करना चाहता है तो जॉब में जाए, कि सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा मैटर करता है। आगे टाइम में मेरे जो दोस्त हैं, मैंने आगे अगर बिजनेस की बात करता हूँ वो मुझे पागल बताते हैं, आपने देखे भी होगी चीज़ें कि यार बेकार है अपना गवर्नमेंट जॉब ले, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इधर इधर के चक्कर से पड़े, मतलब आराम की ज़िंदगी, पेंशन वगैरह ले मज़े मार। अच्छा, तो बट सबसे गवर्नमेंट पहले जॉब भी आज जी जी, टफ हो गया, डिफिकल्ट हो गया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर। फिर मतलब आगे टाइम में भाई जो भी हमारे 10th 11th 12th के जो भी इसी एज में है हमारे, जो भी मतलब कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो खुद पे पहले सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें। वो ना तो पहले जॉब के बारे में सोचे ना सोचे बिजनेस के बारे में, वो सबसे पहले खुद के ऊपर ध्यान दें, उसे क्या करना है क्या नहीं, खुद को निखारें। क्योंकि आगे टाइम में मार्केट में अगर टिके भी रहना है ना आपको, तो आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, वरना आपको कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आज यहाँ पे हूँ, नॉलेज के ऊपर ही बैठा हूँ।
वो वाली बात आ जाती है। सही बात है। जी, अब एक जगह लगे रह गए भी कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये तो बात है। बाकी अगर खुद पे ध्यान दे बंदा आज के टाइम में, थोड़ा सोचे कि यार मैं खुद को कहाँ कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब खुद सीखनी पड़ती है, कोई सिखाता नहीं है। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? वो वाली चीज़। तो जॉब और बिजनेस के बीच में कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। पढ़ी आपने भी होगी हाँ, वैसे? मैंने सुनी है, पढ़ी जी नहीं जी, है। पढ़ी मैंने है। उसमें क्या है, एक अमीर बाप होता है, एक गरीब बाप होता है। हाँ उसमें मतलब दो लड़के होते हैं, हाँ और जैसे मतलब एक तरह से वो आप काल्पनिक समझ सकते हो बिल्कुल। हाँ, इमेजिनेशन, लेकिन वो रियल स्टोरी है। अच्छा, रियल स्टोरी। बताया मतलब आपको पता है, दो चार बातें तो इसलिए बतानी पड़ती है। तो उसमें क्या था, मतलब वो रियल है, मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आज के टाइम में ऐसी ही चीज़ें हैं। उसमें क्या था, एक आदमी मतलब जो उसका बाप था, पुअर डैड था, वो मतलब अपने बच्चों को बोलता था कि भाई तू काम कर, तू पैसे ला। वो वाली चीज़। दूसरा क्या कहता था, तू पैसे मत ला चाहे, लेकिन अपनी नॉलेज स्किल पे ध्यान दे। अच्छा, स्किल पे ध्यान जी दे। जी, आज के टाइम में अगर मुझे कहीं बोल दिया कि मैं जॉब कर लूँ, लेकिन मैं क्या बोल दूंगा, पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, मैं कैसे जॉब कर दूंगा। वो माइंडसेट उसके रिच डैड का नहीं था, मतलब कि अच्छा मेरा अच्छा बच्चा काम करे चाहे वो पैसे न मिले, कोई अच्छा दिक्कत नहीं है, अच्छा लेकिन वो अपनी स्किल पे ध्यान दे। हम्म लेकिन पुअर डैड का क्या मतलब था, उसकी छोटी सोच थी। मैंने बोला ना, मैं मतलब किसी हम्म पुअर डैड वगैरह यार, मतलब किसी की बुराई तो कर नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ गरीब आदमी की छोटी सोच होती है थोड़े, इसलिए वो मतलब आगे कुछ नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा। तो मेन डिफरेंस तो यही है सर। तो किसी युवा पीढ़ी को जॉब करना चाहिए, जॉब फील्ड में जाना चाहिए कि बिजनेस फील्ड में? जी, मेरे हिसाब से तो आज के टाइम के हालात को देख के बिजनेस फील्ड में रहना चाहिए। बिजनेस फील्ड में। सो यूट्यूब फैमिली बिजनेस फील्ड में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता सकता हूँ। कि देखो, जॉब में जैसे मैं आप बोलते हैं सबको एक्सपीरियंस करने से मिलता है भाई। हाँ, हाँ। मैं भी बोल नहीं सकता एकदम, मुझे भी एक्सपीरियंस किया है कि तो बंदा मतलब टाइम का पक्का होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 9 to 5 आपको अगर जॉब करनी है तो फिर वो तो आपको पता है वैसी मेंटेलिटी आपकी रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, काफ़ी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेटिस्फेक्शन की बात है। किसी को इसी काम को करके मज़ा आ रहा है, लेकिन किसी को मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है, तो वहाँ को तो थोड़ा सोचना चाहिए उसे अपने ऊपर बारे में। और दूसरी बात, जैसे हॉलीडे वगैरह होगी, मतलब खुद की अपनी कुछ ड्रीम नहीं रख पाता वो, जैसे कुछ सपने होते हैं यार, थोड़ा लाइफ एंजॉय करना है, तो सब जॉब वगैरह में मतलब नहीं है। मैंने भी चीज़ें देखा है, अपना फैमिली वगैरह को टाइम सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में, दे नहीं सकता। और मान लीजिए युवा पीढ़ी है, तो जी, जी। आजकल जो मिडिल क्लास का फैमिली है, तो वो तो जस्ट अपना 18+ होगा या 20+ होगा, जी, जी। तो उससे तो पैसे कमाने हैं। जी जी। तो आप क्या मतलब युवा पीढ़ी को क्या बताएंगे कि एजुकेशन और मनी में क्या डिफरेंस है? ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि एजुकेशन और मनी में क्या डिफरेंस है। आपको एजुकेशन मतलब और मनी में क्या? देखो, एजुकेशन का मतलब तो एजुकेशन है, मतलब वो आप ये नहीं बोल सकते वो आप मुझे डिग्री करके ही मिलेगी। हाँ। अब मैं ये बोल सकता हूँ भाई मैंने जॉब की है तो मुझे इस चीज़ की एजुकेशन है, वो भी एक तरह से एजुकेशन है। मतलब मान लीजिए आप किसी, ये भी कुछ आपके साथ घटना हो रहा है, उससे आप कुछ सीख रहे हैं, ये भी तो ये भी एजुकेशन है। मतलब बड़े बड़े जितने भी आदमी हैं सब बोलते हैं एजुकेशन मैटर करती है, लेकिन वो एजुकेशन कोई खुल के बोल नहीं पाता। वो एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा को बिल्कुल वो बोल नहीं रहे कि यार तुम्हें डिग्री जरूरी है, 10-12 जरूरी है। वो एजुकेशन कर रहे हैं तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल से, हाँ तुम्हारे अंदर स्किल कितनी है, खुद के ऊपर तुमने कितना काम किया है। समझ रहे हैं मैं बोलना हाँ चाह? बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली चीज़, वो एजुकेशन इसलिए मैटर करती है। जब एजुकेशन अपने आदमी के अंदर होगी तो जाहिर सी बात है पैसा कमाएगा ही। तो पैसा बनाना सर या कमाना आदमी का कभी मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। मैंने भी सोचा है ये चीज़ें कि यार ये टाइम में पैसा सब कुछ है, मैं मानता हूँ पैसा सब कुछ है, लेकिन खुद पे काम करना सब कुछ है। अगर आपने खुद पे ध्यान दे लिया, एजुकेशन मतलब अपनी बढ़ाई, स्किल बढ़ाई, इम्प्रूव खुद को किया, तो ये पैसा वगैरह सर आपका कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बट स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा आपको मनी का इशू तो होगा ही। जी, स्टार्टिंग में मुझे भी इशू रहा है, तो फिर मैंने मतलब आप मैंने बोला एक चीज़, फर्स्ट स्टेप रखने के लिए तो छोटा मोटा स्टार्टअप करना पड़ेगा। लेकिन बंदे की गलती वही है, अगर वो स्टार्टअप में ही रह जाता है, मतलब सेकंड स्टेप नहीं चढ़ पाता, वो गलत बात है। स्टार्टअप करो लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे।
आजकल मतलब भारत का जो कोई भी व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति जी। है, कम ही पढ़ा लिखा है, उस अगर जॉब करता है तो उसका मान लीजिए 10,000 सैलरी है, तो वो सोचता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बने, तो जी, वो जी, जी। एक्चुअली मतलब अपना 30% 3,000 एक अपने बच्चे के ऊपर खर्च करता है प्राइवेट स्कूल पे। जी, जी, जी। और जब 1 साल बाद वो मतलब 4K का यानी 4,000 का वो मतलब 40% बुक पे खर्च करता है। तो मान लीजिए उस समय उसका 70% 1 महीना का अपने बच्चे के प्रति खर्च हो गया। जी, जी, और साल के यही मतलब सर्कल चला जाए 3,000 3,000 जी, तो जी, कितने हुए जी। काफ़ी 36,000। एस्टिमेट बैठ जाता है मतलब वही। हाँ, तो एक बंदा 10,000 कमा रहा है तो इस साल का 1,20,000 कमाता है, और उसमें से वो क्या करता है कि अपना 36,000 अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर जी, जी, देता है, जी, और जी। अदर खर्च कॉपी किताब के अलग जी, हैं। जी, जी। तो ये आजकल मतलब इंडिया में। मतलब देखो इसमें मतलब क्या है, हमारे आगे जो माता पिता हैं हाँ मतलब अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। सबसे पहली बात तो ये है हाँ कि किसी का बैकग्राउंड बढ़िया रहता है तो हाँ किसी का कोई मतलब 10-15 हज़ार रुपये वाला जॉब वाला ही होता है, आम आदमी। वो हाँ सोचता है कि भाई जैसे मैं मतलब मजदूरी आपको पता है कैसे होती है, मतलब मेरा बच्चा ना करे ऐसा चीज़। वो इस वे में रहते हैं। अब उनका बच्चा अगर ये चीज़ें अगर ध्यान ना दे, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि वो पढ़ाई में करियर नहीं बना सकता है, पढ़ाई में करियर बना सकता है, हाँ लेकिन वही डिपेंड तो उसके ऊपर करता है ना कि वो कर भी पाएगा या नहीं। एक वसूल नाम की भी कोई चीज़ होती है ना कि उसके बाद में उसके ऊपर 1,00,000 रुपये लगाए तो उस चीज़ को वसूल करके दिखाए। वो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आज अच्छा के टाइम में अच्छा। ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि अपने जैसे आपने बोला कि 10th 11th 12th में अपने माँ बाप से पूछो कि आप मुझे कराना क्या चाहते हो, कि माँ बाप को इतना जैसे क्या दे मतलब इतने लायक नहीं है, कराना नहीं चाह रहे या कुछ भी बात है, मतलब अपने पेरेंट्स थोड़ा सलाह लें। सबसे बड़ी बात तो अपने पेरेंट्स की सलाह होती है। हाँ अगर उनका थोड़ा बैकग्राउंड सही है या वो नहीं भी है, फिर तुम खुद के ऊपर ध्यान दो कि यार अब मुझे करना क्या है। हाँ वो मेन चीज़ है आज के टाइम में, खुद पे मतलब इसलिए मैं बार बार रिकमेंड ये करता हूँ, खुद पे ध्यान देना सीखो। अच्छा अच्छा। दूसरों पे तो दुनिया ध्यान दे ही रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और तो मेनली मैटर यही करता है, जॉब करो या बिजनेस करो, सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, चाहे वो आपको किसी भी काम में आ रहा हो। और मतलब युवा पीढ़ी एक्चुअली मतलब उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि परिवार का जिम्मेदारी, जी, 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 जी। एजुकेशन, जी, और बिल्कुल। प्लस बिजनेस जॉब, और प्लस एक तो लॉ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जी, जी, उसके जी, जी। ऊपर युवा पीढ़ी के ऊपर क्या बताएंगे? जैसे आज के टाइम में आपने बोला रिलेशनशिप हो गया, थोड़ा घर की जिम्मेदारी हो गई, हाँ इन चीज़ों में आदमी सब पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ। हम्म लेकिन ये होता है, एक बैलेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है कि आप 5 उंगली होती है, अब कोई आपने ये चीज़ कहीं रख दी तो हर चीज़ को बैलेंस करना कैसे ऊपर आना चाहिए, ये भी मतलब मैंने बोला ना खुद के ऊपर ध्यान देना, वो सबसे बड़ी यही चीज़ है कि खुद को बैलेंस कैसे करना है। आप ऐसे कोई घर की जिम्मेदारी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी मतलब है एक्स्ट्रा, मतलब आज के ऊपर तो आज के टाइम में काफ़ी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है वो आना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये इसलिए मेरा मेन मोटिव यही है कि आज के टाइम में खुद पे ध्यान देना सबसे बड़ी ज़रूरी है। और ये आप जैसे हमारी मोटिवेशनल बुक्स वगैरह होती है, इमेजिन वो जैसे हमारी बुक्स वगैरह आती हैं, अखबार वगैरह, इन चीज़ों से काफ़ी सीखने को कुछ मिलता है। अच्छा अच्छा। जी, जी, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब मैं आपको बताऊँगा या आप मुझे बताओगे, वो वाली चीज़ नहीं है। जी। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए, जी, जी। मतलब आर यू इन रिलेशनशिप, जी, यस और जी, नो? जी। जी, यस। यस यस। सो ओके, बस इतना देखो ही। रिलेशनशिप में क्या होता है, अब ये बात बोली जाती है कि भाई बंदा रिलेशनशिप में है, अब ये कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ मतलब मेरे साथ भी क्या है, ये सबके साथ ही होती है हाँ कि भाई रिलेशनशिप में है बंदा, जैसे आपको भी कहीं बोल रहा होगा किसी ने कि हाँ रिलेशनशिप में हो कि यार अब तो ये मतलब पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि एक सदियों पुरानी परंपरा है हाँ कि भाई अगर कोई कन्या वगैरह में पड़ेगा सीधी सी बात है, तो आदमी कुछ नहीं है, मतलब ये गलत सोच है आज के हिसाब से। हाँ कि सबके सामने एक बैलेंस नाम की चीज़ मैंने आपको फिर बोल दी वही, अगर आपको बैलेंस करना आता है तो लाइफ में सब कुछ, सही बात है। वो वाली चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई दोस्त है वो आपको बुरा ही चाहेंगे, हर कोई आपका सपोर्ट भी करता है या आप उन्हें भी सपोर्ट करते हो, वो वाली चीज़ मिलजुल की बात आती है, थोड़ी आप उन्हें सलाह दोगे या आप थोड़ी उनकी सलाह लोगे, थोड़ा वो भी मैटर करता है।
तो एक्चुअली आप ठीक है। तो जी, जी। आर्काइव में आपकी मतलब जो डेजिग्नेशन क्या है? मतलब मेनली तो आर्काइव में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, तो आप आर्काइव में ऑटोमेशन इंजीनियर के जी, तौर जी, पे हैं। जी। मेरा थोड़ा वही था जैसे कि हम्म। मतलब जैसे मैं आर्काइव ऑटोमेशन में आया था, मतलब मेरा मैं इस वजह अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबकी डिसीजन क्लियर होने चाहिए, हाँ। मेरा भी ये था कि ऑटोमेशन लाइन में मतलब मैं सोचता हूँ अपना करियर बना सकता हूँ हाँ। कि भी थोड़ा मतलब 2 ढाई 3 साल इतना मतलब खुद पे काम करूँ, हाँ। फिर अपना जैसे छोटा स्टार्टअप वगैरह हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ। हाँ। खुद के बारे में मतलब स्टार्टअप वगैरह का मैंने सोचा कि हम्म। इन फ्यूचर जाके मैं अपना बिजनेस करूँगा इस लाइन में, हम्म। वो वाली चीज़ थोड़ा मैं सोच के आया था। अच्छा जी, जी, अच्छा। जी। तो ऑटोमेशन फील्ड में 5 मंथ आपने जी, जी। इन्वेस्ट किया है, तो जी। उसमें आपने क्या क्या सीखा है? मैंने क्या क्या सीखा, सबसे बड़ी बात ये है ऑटोमेशन से रिगार्डिंग जैसे हमारा पीएलसी हो गया, हाँ। मतलब इन पे कैसे कैसे वर्क करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, क्योंकि हाँ। काफ़ी डिमांड है, आपको पता है आज के टाइम हाँ। में एआई वगैरह भी आ रही है, तो थोड़ा वहाँ से कॉम्बिनेशन बैठता है, थोड़ी हम्म। लैंग्वेज होगी कंप्यूटर लैंग्वेज, हम्म। थोड़ा हमारा ऑटोमेशन का हो गया, थोड़ा हम्म। फिजिकल वर्क हो गया, हम्म। मैकेनिकल हो गया, तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब मैंने सीखी। हम्म। इंडस्ट्री में जैसे सब काम ऑटोमेशन होता है, बचपन से सोचते हैं भाई ऑटोमेशन होता है किसी भी चीज़ में, हम्म। हमने तो जैसे डिप्लोमा में जब बाद में जाके सुना है ये हम्म। चीज़ें, तो ये चीज़ें सीखी मैंने कैसे कैसे काम करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। तो कोई एक एग्जांपल एग्जांपल जैसे जैसे आपको ये बॉक्स, लाइक, जी जी जी, अगर हमारा साइट पे जाते हैं। BHL हो गया, HUL हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो तो ये हिंदुस्तान यहाँ यूनिलीवर में आपने क्या क्या वहाँ पे वहाँ पे देखा? मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे वहाँ पे वो मेनली शैम्पू वगैरह की है, हाँ। शैम्पू और जैसे प्लांट है, वैसे तो कई सारे हैं, कोई हाँ। साबुन का है, कोई किसी चीज़ का है, तो उसमें क्या है मतलब सब काम ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, हाँ। वहाँ पे क्या लग रही है, पीएलसी वगैरह लग रही है, हाँ। और नीचे एलिवेटर लग रहे हैं, हाँ। उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है कि भाई ये जैसे बॉक्स है ये उस यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना है, तो मतलब आदमी मतलब वर्क स्ट्रेंथ कम होता है कि उस चीज़ को मतलब ऑटोमेटिक कैसे किया जाए, मतलब ताकि जल्दी जल्दी काम हो, सीधी सी बात है, आदमी को अपडेट तो रहना जरूरी है आज के टाइम में। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को रिड्यूस किया जा रहा जी है जी 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 ऑटोमेशन के फील्ड में। तो ऑटोमेशन में मैंने ये चीज़ें देखी, जैसे पीएलसी में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसमें जैसे लॉजिक लिखे जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो लॉजिक से ही है, लॉजिक लिखे जाते हैं, तो वो चीज़ें मैंने मतलब सीखी वहाँ पे, शैम्पू के कटने से लेके बिल्कुल आदमी के बैच कटिंग, जी जी, बैच परफोरेशन, कटिंग, सब चीज़ें टू जेड, अच्छा अच्छा। ये सब चीज़ मतलब काफ़ी CLS1 का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है जी ना? जी, CLS1 में मतलब मैंने 3-4 महीने स्पेंड किए अपने। अच्छा अच्छा। जी जी। तो और बाकी आपने पूछा कि भाई जॉब करके क्या क्या, तो मतलब साइट पे जाने का और मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा? साइट पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को देखो मिला होगा। साइट पे जाके मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि ऑफिस में बैठ के तो सीखने को इतना खास करके मिलता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है जब तक कि आदमी को कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं दिखाई जाए। अब ऐसे थ्योरेटिकल हम बुक पढ़ते हैं, मशीन मोटर वगैरह, हम खाली किताबी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, किसी रियल लैंग्वेज में मैंने देखी नहीं कि भाई मोटर ऐसी होती है, हमारे इंडस्ट्री में ऑटोमेशन काम ऐसा होता है, सबने सुना है कि भाई जैसे कोई माचिस है या ये माइक्रोफोन है, ये कैसे बनता है, ये सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है आज के टाइम में। तो इसके ऊपर मतलब मैंने रियलाइज़ किया, मतलब खुद जाके महसूस किया, चीज़ें देखी, सीखी, समझी कि हो ऐसी चीज़ें बनती है, फिर उस पर काम भी किया प्रैक्टिकली। CLS1 में मैं था, 3-4 महीने मैंने मतलब वहाँ पे बिताए, जैसे मेनली तो प्रोग्रामिंग से चलती है, प्रोग्रामिंग वगैरह हमने सीखी, कैसे कैसे लॉजिक लिखते हैं, टाइमर, जैसे मतलब पीएलसी वगैरह पूरा बड़ा सिलेबस है हमारा, सब्जेक्ट है, तो उसमें सब चीज़ें मतलब बताई गई है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा आदमी को सिखाती है। अच्छा जी जी। बाकी वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, कंप्यूटर लाइन में हो, मेडिकल लाइन में हो, सब चीज़ प्रैक्टिकल मैटर करती है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है। तो एक और आपसे एक टॉपिक पूछ सकता हूँ? कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है उसमें पॉलिटिक्स जो होती है, उसके विषय में आपका कुछ राय, एडवाइस? पॉलिटिक्स तो देखो आज के टाइम में हर जगह है, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक आपको पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स मिलेगी। कोई बोलता है इसमें पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आदमी ना पढ़ के भी इसमें पढ़ जाता है। हमें खुद नहीं पता चलता, अगर मेरे अंदर आप मुझे बोलोगे अमन अच्छा है या मैं अगर बुरा है, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो कमियां होंगी, अगर बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं ना मेरी बात। हर टाइम में कोई
ऐसा नहीं है। कोई आदमी एक परफेक्ट नहीं होता जी है, जी, 100%। परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो पॉलिटिक्स में मतलब यही है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर में सब जगह पॉलिटिक्स मिलेगी आपको। तो वो चीज़ें मुझे भी फेस मिली है, जैसे कोई आपको कोई बुरा बोलता है, हाँ। कोई आपकी बातें इधर उधर करता है। हाँ तो ये चीज़ें मतलब कंपनी लाइन में या काफ़ी चीज़ें होती है, धोखाधड़ी होती है, तो ये हाँ, चीज़ें चापलूसी करना। चापलूसी करना। अब मैं आपके साथ ज़्यादा बोलता हूँ, मैं आपके साथ ज़्यादा रहता हूँ, तो ये ज़्यादा चीज़ें मतलब मैंने फेस की है। तो इस चीज़ से भी आदमी को निपटना आना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है, क्या ये तो टाइम में। जी, आप कॉलेज लाइफ में भी पॉलिटिक्स होती होगी? पॉलिटिक्स होती थी, जैसे हमारे क्लास सीनियर वगैरह अच्छा। करते हैं कि भाई आपने देखा होगा ये टाइम में तो क्लास हाँ। जैसे सीनियर वगैरह हो गए हमारे, ये ज़्यादा टीचर की ज़्यादा वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट तो सारे ही करते हैं, हाँ। वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दूसरे वाले करते हैं रिस्पेक्ट। अगर आपको एक टीचर ने आपको डंडा जी, मार जी, दिया जी। तो वो टीचर बुरे हो गए। जी, तो ये मैं बोलता रहा हूँ सर, वही बात है। फिर हम उसकी बातें आपको बताऊंगा कि यार वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये चीज़ें गलत इट्स हैं। नॉट गुड। जी जी जी। तो पॉलिटिक्स फिर यहीं से धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है पॉलिटिक्स में कि भाई हम उसकी बातें इधर कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स को जन्म लेती हैं, वो बाद में जाके एक बहुत बड़ा रूप लेती है। अच्छा, हाँ, एक मतलब बड़ा टॉपिक बन जाता है। जी जी जी। एक छोटी सी टॉपिक बड़ी और इस topic। चीज़ में नुकसान ही है। तो कॉर्पोरेट लाइफ में जो पॉलिटिक्स होती है उसके विषय में क्योंकि वो तो कॉलेज लाइफ का हो गया, कॉर्पोरेट लाइफ में सभी लोग मतलब नकली फ्रेंड, नकली डेस्क, नकली एवरीथिंग, ये जी, चेयर जी, भी जी। नकली, एंड यू एंड मी जी जस्ट जी, समझ नकली। गया, मैं समझ गया, सब चीज़ एकदम। नकली, तो उसमें दिखावा क्या होता है, ये देखो सभी। दिखावा क्या होता है, अब मैं आपके सामने अच्छा हूँ या मैं आपने हमारी यूट्यूब पे वीडियो है, मैं उसके सामने अच्छा हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में बहुत बुरा हूँ, तो आपको धीरे धीरे आप उस चीज़ को फेस करोगे, यार ये बंदा गलत है। फिर ऐसे ऐसे मैं दिखावा करता रहूँगा। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ। मतलब मैं लोगों के सामने ऐसे आ रहा हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में कुछ और तरीके रहता हूँ, लेकिन वो कभी ना कभी सामने आएगा। सही बात है। तो वो गलत है। तो मतलब क्या, मतलब पॉलिटिक्स में और कोई पर्सन अगर जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में, जी तो जी जी। तो पॉलिटिक्स में मैं क्या आप बता मेरे कहना हिसाब से चाहिए? तो सर पॉलिटिक्स वगैरह में ये होता है, पर पहली बात तो पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर कोई बात आपको बता रहा है कि कोई किसी की बातें बुराई कर रहा है या कुछ भी, वो अगर कान से सुन भी लो उसे निकाल दो। अच्छा। जी, मेरा यही मानना है, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ें फेस की है। इस चीज़ में ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। अच्छा अच्छा। अब मैं इस चीज़ में क्या ही सलाह दूंगा, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, ये तो पर्सनल चीज़ें होगी भाई। मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से तो गलत है अच्छा अच्छा। पॉलिटिक्स वगैरह। और कोई चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से भी करता है। और ये भी बात है, जो कॉर्पोरेट लाइफ में जो सीनियर होते हैं वो जूनियर को डीमोटिवेट करते हैं, इस पे आपका क्या विचार है? जैसे हमें जैसे किया तो है नहीं किसी ने, लेकिन कुछ चीज़ें आती है जैसे डिमोटिवेट। होता है। जी जी, कि भाई तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, या मतलब हमें आउटपुट अच्छा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं, एक्चुअली respect ऐसे नहीं बोला करते जाता हैं। है जी, कि जी। मतलब तेरे बस का नहीं है, ऐसे ऐसे। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो इसमें क्या आता है, मैंने बोला ना कंपनी लाइन में, जॉब लाइन में, जॉब फील्ड में ये चीज़ें काफ़ी है। हाँ। जरूरी नहीं है स्टाफ सबका अच्छा हो, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ, कहीं इन्वायरमेंट सही होता है, कहीं कहीं इन्वायरमेंट गलत होता है। हाँ। वहाँ पे आपको जाके बोला जाएगा कि यार तुम उपेंद्र भाई तुम बहुत गलत हो, हाँ। तुम ये काम सही नहीं कर रहे हैं, या मन तू ये गलत कर रहा है, ये वो गलत कर रहा है। एक तरह से कहते हैं ना, कॉलेज टाइम में रैगिंग का नाम सुना होगा आपने। हाँ, वो रैगिंग हो जाती है एक तरह से, वो कहीं ना कहीं रैगिंग हो जाती है। हाँ। किसी के ऊपर कुछ, अगर आप किसी से आप बुरे बन गए और 4 बंदों का सामना ग्रुप है एकदम, तो आपको मतलब आपको नुकसान बनाने के बारे में सोचेंगे कि नुकसान कैसे करना है बंदे का। मतलब एक सीधा होना भी मतलब गलत है आज के टाइम में। सही तो हर चीज़ को, आप मैं बोल नहीं रहा सीधा तो मैं भी हूँ, लेकिन चीज़ें पता होनी चाहिए, मैच्योरिटी भी होनी चाहिए ना आपकी। हाँ। जी जी। तो वही, तो उन सीनियर जो पर्सन है उनको क्या बोलना चाहते हैं, जूनियर को डीमोटिवेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीनियर के अंदर भी थोड़ी मतलब अपने अंदर समझ लानी चाहिए हाँ। कि भाई तुम्हारे भाई बहन जैसे ही हैं। हाँ। तुम ऐसे नहीं मतलब बोलना नहीं चाहिए भाई। कल भी तुम जैसे कहते हैं ना, कल भी तो वो जूनियर रहे होंगे, आज तो सीनियर बने हैं। पहले मैं भी जूनियर था, आज मैं सीनियर हूँ। आप भी पहले का भी जूनियर थे। तो ये चीज़ें खुद पे लेके सोचनी चाहिए कि यार उस टाइम तो हमारे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया, तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। सही बात। तो ये सीनियर के अंदर अपनी मतलब करता कोई नहीं है, बट होता है, ऐसा रियलिटी है। रियलिटी है।
हाँ। आज जैसे मैं तो अभी फेस कर रहा हूँ लाइक एज आर्काइव ऑटोमेशन जी, की बात करूँ archive तो automation आर्काइव में भी। ऑटोमेशन में ऐसा होता है। जी जी। और बिल्कुल। बाकी और भी कंपनियां हैं हम्म कि चीज़ें खुल के सामने तभी आती है जब हम चीज़ें फेस करते हैं। हम्म अब काफ़ी कंपनी में ऐसा होता है, लेकिन हम्म वो चीज़ें हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है पॉलिटिक्स वगैरह में, हम्म हमने फेस की चीज़ें देखा तो बहुत मतलब गलत रिजल्ट मिला मुझे कि लाइफ में बहुत बेकार वाला सीन, जैसे कहते हैं ना आप डिलीटेड सीन, वो वाला सीन। तो बाकी तो तो आप फिलहाल तो बीटेक कर रहे हैं। जी जी, बीटेक किस ब्रांच से? बीटेक इलेक्ट्रिकल से कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ इंजीनियर। जी जी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जी जी। अच्छा, तो एक्चुअली मतलब जॉब के साथ में जी जी इसको भी। जी जी, जॉब के साथ साथ मैं बीटेक भी थोड़ा हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। टाइम में कोई कर नहीं पाता जल्दी से, अच्छा अच्छा। क्योंकि टाइम नहीं मिलता। लेकिन मतलब साइड में थोड़ा डिग्री अच्छा, वगैरह भी अच्छा। हो जानी चाहिए, बाकी अपना स्टार्टअप एक वगैरह में मिडिल देख रहा क्लास की हूँ। यही तो थिंकिंग होती है ना। जी जी जी। तो ऐसा होता है, मतलब पार्ट टाइम में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली ये जी जी सोचती जी। है कि मेरा पार्ट टाइम, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो या डिप्लोमा कर लें, बीटेक में नाम जी लिखवा जी, दें, थोड़ा जॉब के लिए, ऊपर से खर्च वर्च के लिए अपना। मतलब साइड वाइड खर्च वगैरह सब चलता रहे अपना, थोड़ा हाँ, छोटी मोटी जॉब इधर उधर से। और डिग्री भी कंप्लीट हो जी, जाए। डिग्री भी कंप्लीट हो हाँ, फिर जाए। मैं आगे चल के कुछ जी, थोड़ा अच्छा अर्न करने के अच्छा लिए। अर्न करने के लिए, चाहे मैं मतलब आगे जाके मेरा, अब मैं इतनी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, मेरा आगे जाके कोई पता नहीं कि भाई मैं किस लाइन में जाऊँ, लेकिन मेरा मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन जो पहले गोल रहा है वो बिजनेस को लेके ही रहा है, मतलब अच्छा अपना खुद का अच्छा। स्टार्टअप करना, अच्छा अच्छा। वो वाली चीज़। और एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में अगर 12th तक पढ़ाई करता है तो वो अपनी लाइफ में कितनी पेपर का एग्जाम देता होगा? 12th के बाद तो वो काफ़ी, नहीं, फ्रॉम नर्सरी टू 12th, हाउ मेनी ही गिव्स एग्जाम, मतलब वो अपनी लाइफ में कितना एग्जाम देता है? वो एग्ज़ाम मतलब पर्सनली या खुद के लिए या मतलब लाइफ के? नहीं, एक स्कूल एग्जामिनेशन। तो 12 और 3 15 एग्ज़ाम देता है। नहीं, नर्सरी से लेके 12th क्लास तक कितना उसने अपने लाइफ में एग्जाम दिया होगा? एग्ज़ाम तो काफ़ी बार दिया होगा। तो एक साल का अगर एग्जाम का रेशियो निकाले तो? एक मिनट रुको। तो एक्चुअली मिडिल क्लास के बंदे यही सोचते हैं कि जी जी अपना जी, मेरे हिसाब से तो आज टाइम में मिडिल क्लास को, चाहे मतलब अपर क्लास हो, रिच डैड पुअर डैड मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा अच्छा। जिसमें मेन मतलब आप पूछ रहे थे कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल पढ़ के क्लियर हो जाएगा, कि उसमें अच्छे से बिल्कुल बताया गया है। अच्छा वो बुक पढ़नी चाहिए, आपको भी पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे मतलब थिंकिंग होती है आगे टाइम में, वो वाली चीज़। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है अमन? मेरा फ्यूचर अच्छा, प्लानिंग तो यही है कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो चाहे मैं किसी भी फील्ड में करूँ, किसी भी फील्ड किसी में? भी फील्ड में, अच्छा। चाहे वो मेरा ट्रेडिंग हो, हाँ। या वो मेरा खुद का बिजनेस हो, हाँ। कुछ भी मतलब XYZ। जैसे कहते हैं ना, अमीर तो आप किसी भी चीज़ से बन जाओगे, अमीर बनना भी नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना आप, गोल होते हैं कि यार बचपन में सेटिस्फेक्शन, वो किसी भी चीज़ में आ जाएगा, वो चीज़ मतलब मेरा तो फिलहाल गोल यही है कि बड़ा आदमी बनना है एक। तो एक्चुअली आप अपने फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? फैमिली मेंबर मेरी सिस्टर है, अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है इसकी। और अच्छा। बाकी जी, और आप भाई में आप सिंगल? भाई मैं सिंगल हूँ। तो आप अपने सिस्टर से बड़े हैं कि छोटे हैं? वैसे तो छोटा हूँ लेकिन सब बड़े बताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सो यही आपका फैमिली बैकग्राउंड बाकी रहा? तो फैमिली बैकग्राउंड सर ये था, पापा मेरे कारपेंटर का जॉब करते हैं। अच्छा, कारपेंटर का। मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी थी कि भाई तो इस लाइन में आ जाए, इस लाइन में आ जाए, मेरा मन भी एकदम से चेंज होता है, लेकिन वही बात है ना सर, सेटिस्फेक्शन 2-4 मंथ 5 जितने भी है उसके बाद ही आता है, वो मैटर करता है, मैंने आपको बोल ली हुई चीज़। अच्छा। जी हाँ, बातें होती हैं हम दोनों के बीच में, तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते जी हो जी जी एज ए फ्रेंड, हम बोथ आर फ्रेंड्स। क्योंकि जो जिसके साथ रहता है काफ़ी चीज़ें तो उसे पता होती है, हम एकदम बिल्कुल से। बिल्कुल। जी जी, You have a just a unique piece in archive automation. थैंक यू सर, थैंक यू सर। In your friend circle, in just new, and after that
आपको जॉब फील्ड में, आपको कॉर्पोरेट लाइफ में आपको कैसा फील होता है? मेरा एक्चुअली experience- 5 मंथ्स का अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं? 5 मंथ का मेरा एक्सपीरियंस तो यह था, जब मैं स्टार्टिंग से ही आया था सर, सब में मतलब एक्साइटमेंट होता है हाँ कि मतलब अच्छे से काम करना है, हाँ। अपना ऑटोमेशन देखना है, क्योंकि हाँ। आपको पता है सर, जब तक कि हम कोई चीज़ जानते नहीं है उस टाइम हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे जैसे मेरा बढ़ता गया कि यार पहले तो ये था ऑफिस में जैसे नए नए लोग मिले, नए नए सीनियर सर मिले, सबने रिस्पेक्ट दी, हमने सबकी रिस्पेक्ट की। हाँ। बाकी फिर साइट पे गए सर हम, हमने वहाँ चीज़ें देखी, काफ़ी कुछ चीज़ मतलब धीरे धीरे फिर देखा, मतलब आदमी फंसता चला जाता है जाल में। अच्छा अच्छा। लो वर्क का प्रेशर कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारा काम को लेके, खुद अपना फैमिली को लेके, थोड़ा रिलेशनशिप को लेके, तो मतलब धीरे धीरे आदमी संतुष्ट नहीं रह पाता लाइफ में। एक्चुअली मैं ये एक बात बोलूं, जी अगर किसी पर्सन को अपने लाइफ में कुछ करता है जी तो जी। लाइक मैं विराट का एग्जांपल बता जी, रहा हूँ, जी, विराट सर का जी। एग्जांपल बता रहा हूँ। तो विराट सर तो जब अपना स्टार्ट करियर किए थे, तो विराट सर एक्चुअली उस समय एक छोटे बच्चे ही थे, जी, जी। जस्ट हम ही लोग के एज जी, के। जी। तो उन्होंने अपना स्टार्ट किया, उन्होंने 8 साल बाद 6 साल बाद उनका एक विराट नाम आया। तो विराट नाम आने के पीछे एक कारण है, क्योंकि वो विराट सर को कम से कम लाखों पीपल उस ग्राउंड में देखते हैं। अगर वो विराट सर चौका मारते हैं तो एक पर्सन मतलब सभी ग्राउंड उनको ताली, जी, जी। ताली बजाता है। तो उनके अंदर कुछ एक्साइटमेंट जी आता है, तो उसके फलस्वरूप मतलब वो आदमी कुछ बड़ा करता है। तो कोई आदमी कुछ करता है और उसे मतलब मोटिवेट नहीं किया जाता है, यार तुमने बहुत अच्छा जी, किया। मैं समझ गया। मतलब काफी बंदे, कोई बंदा की चीज पे काम कर रहा है, अगर हाँ। उस चीज को वैसा वैसा अप्रिशिएट नहीं किया जाए हाँ। तो मतलब वो डिमोटिवेट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम हर चीज को कैसे हैंडल करें, हाँ कि हम डिमोटिवेशन या हमारा कोई इन्वायरमेंट गलत भी है उसमें कैसे रह के हमने खुद को निखारा। हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा वो जितने भी सक्सेस पीपल रहे हैं सबने मतलब कोई आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का, हाँ हाँ सब अपनी अनसक्सेस बताएंगे कि मुझे यहाँ पे दिक्कत मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। वो इसलिए बताते हैं ताकि और मोटिवेट हो, सामने वाला भी मोटिवेट हो। अब वही अगर आपको सब चीज थाली में परोस के मिल जाए तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होने का ना। और जहाँ तक संदीप सर की बात है, जी संदीप सर की पहली वीडियो को आपने उसका क्लिप आप जी देखे? मैंने संदीप सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी मतलब काफ़ी वीडियो से मैं मोटिवेट होता हूँ। अच्छा। तो जी वो भी मतलब यही बताते हैं मतलब खुद पे कैसे ध्यान देना, हमने विल पावर, कॉन्फिडेंस हो गया, बातचीत, स्पीकिंग स्किल, मतलब खुद पे मतलब जैसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन के ऊपर, मतलब काफ़ी वीडियोस हैं मतलब उनकी। सबका माइंडसेट मैंने बोला आपको सबका अलग अलग है, वो चेंज कैसे करना है वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी अच्छा। तो सो इंजीनियर्स, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक? और बाकी हमारा इन फ्यूचर भी मीटअप होगा जब भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यूट्यूब फैमिली को कुछ थोड़ी सी पॉइंट 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल बता दें। उनको तो मैं फिलहाल यही पॉइंट देना चाहूँगा कि मैंने जो फेस किए मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, और बाकी जो अभी मार्केट में एरिया चल रहा है उसके हिसाब से, कि सबसे पहले तो खुद पे ध्यान देना बहुत बड़ी बात है। अपने अंदर चेंजेस लाओ, मतलब आपको कैसे कुछ कहीं कंपनी में जाना है, जॉब जाना है, बिजनेस में करना है, अपने अंदर स्किल लाओ कैसे कैसे। तो मेनली तो यही चीज़ है अभी। और बाकी भी जो बिजनेस ये सब चीज़ है, ये जो जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है हमारा, इन चीज़ों की समझ हमें खुद होने लगती है। अब मेरे कहने से, आप कहने से या उनके कहने से कोई मैटर नहीं करेगा। सबसे पहले आदमी खुद को जानना सीख ले तो वो दुनिया को जान जाएगा। थैंक्स इंजीनियर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने 10th वाले में स्टूडेंट है या अपने 11th 12th है या डिप्लोमा देके कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप इस लाइक, कमेंट, शेयर एंड आपकी इच्छा है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कीजिएगा, नहीं अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। थैंक्स। थैंक यू।